2021 टी20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के मैच खत्म होने के बाद पीसीबी अपने हैंडल से एक वीडियो रिलीज करती है जिसमें एक बंदा कंधे पे बल्ला लेके खड़ा होता है और उसके मुंह से अल्फाज जो निकलते हैं वो थे और कोई हुक्म सैटेलाइट रिमेंबर द नेम आसिफ अली। आसिफ अली ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कल की रात। एंड आसिफ अली एक ऐसा प्लेयर येट अगेन जो अपनी पोटेंशियल पे लिव अप ना कर सका इन द ग्रीन कलर्स, लेकिन उसने जो हमें मेमोरीज दी हैं उसको चेरिश करने के लिए आज की ये वीडियो है। उसके जो टॉप मोमेंट्स हम लोगों ने लिव किए हैं एज अ फैन, आज उसको रिलिव करेंगे बाय टॉकिंग ऑन दैम। जिस तरीके से उसने अपनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और एज अ फैन हमें वो मेमोरीज दी हैं, सो उन पे बात करेंगे। लेकिन एक अफसोस ज़रूर होता है कि जितना उसमें पोटेंशियल था अनफॉर्चुनेटली उस पोटेंशियल पे लिव अप ना कर पाया। आसिफ अली को एज अ क्लीन एज अ हार्डेस्ट हिटर ऑफ द क्रिकेट बॉल देखा जाता था इन पाकिस्तान अराउंड 2018 एंड 19 एंड आफरीदी के बाद आप बोल रहे थे कि यार हाँ ये एक ऐसा बैट्समैन है आपके पास जो किसी भी सिचुएशन से आपको मैच जितवाने की सलाहियत रख सकता है। उसके चलते हुए आसिफ को 2019 के वर्ल्ड कप में भी इंक्लूड किया गया, वहाँ पे कुछ खातिर खा परफॉर्मेंसेज रही नहीं। फिर उसके बाद डोमेस्टिक सीजन्स में उन्होंने खेला, वहाँ पे परफॉर्म किया एंड देन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ 2 साल के लिए आसिफ का बेस्ट हमने पाकिस्तान टीम के लिए देखा एंड वो था 2021 एंड 2022 जिसमें आसिफ अली को लेके जाया जाता है 2021 के वर्ल्ड कप में। एंड वहाँ पे सबसे पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड के खिलाफ उस वर्ल्ड कप में क्या एटमॉस्फेयर था, सबसे पहले मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान की सीरीज अनाउंस होती है। न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान का पहला ओडीआई गेम फ्राइडे वाले दिन था एंड मैच से 1 घंटा पहले अनाउंसमेंट होती है कि न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हुए पूरी की पूरी सीरीज कैंसिल कर दी है। आप ये सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रॉमा फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैन, कितना बड़ा धोखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, एक बिट्रेयल फैंस के लिए, जिसकी वजह से एक गुस्से की लहर दौड़ी हर फैन के दरमियान और सिर्फ एक ही आवाज़ थी कि जब हम न्यूजीलैंड को हराएंगे फिर पूछेंगे इनसे कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स थे इनसाइड पाकिस्तान। एंड उस वर्ल्ड कप में आप गए भी किसी और जज्बे के साथ थे। ये चीज़ें आपको जो थी ना वो हॉन्ट कर रही थी अंदर से। एंड रमीज राजा जो उस वक्त हमारे पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी बारहा आपको एक बात बोली थी कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस से जवाब दें। जब आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी तो दुनिया पूछेगी, पाकिस्तान का दुनिया बोलेगी कि हमें इस टीम से खेलना है। एंड देन वही होता है, पहला मैच इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 10 विकेटों से जीतता है। दूसरा मैच एट शारजाह जबरदस्त बॉलिंग हारिस रऊफ की जानिब से 140-145 के दरमियान का टारगेट होता है, लेकिन अगेन शारजाह की विकेट था, मैच फंसा वहां पे। उसके बाद 4 ओवर में करीबन 40 रन चाहिए थे। आसिफ अली बैटिंग पे आते हैं उस विकेट पे जहां पे लोग 40-40 गेंदें खेल के भी मिडिल नहीं कर पा रहे थे। आसिफ आता है अपनी पहली 2 गेंदों पे टिम साउथी को सामने छक्के मारता है एंड वहां से जो है ना मैच बिल्कुल सीधा हो जाता है। शोएब मलिक भी साथ में खड़े हुए थे, उनका मिचेल सेंटनर को आगे निकल के छक्का और 1 ओवर पहले ही मैच को एंड कर दिया आसिफ एंड मलिक की जोड़ी ने। एंड वहां से शुरू हुआ द आसिफ शो एंड फिर आसिफ ने हमें यकीन दिलाया कि हाँ यार आपने मुझ पे जितना ट्रस्ट किया है मैं आपको डिलीवर करके दे सकता हूं। एंड उसने पीएसएल में लातादाद ऐसे मैचेस जितवाए हुए थे। एक मैच मुझे याद पड़ता है 2021 का प्रॉबेबली वो सीजन था जो रिज्यूम हुआ था आफ्टर द कोविड, जो अबू धाबी में हुआ था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ 30 पे 5 आउट कर दिए थे लाहौर कलंदर्स ने एंड वहां पे आसिफ आता है एंड ऑलमोस्ट सेंचुरी करता है, वहां पे मुंह से मैच निकाल के लेके चला जाता है लाहौर कलंदर के। सो हमने उससे हमेशा से यही एक्सपेक्ट किया कि यार वो हमें ऐसी बैटिंग करके दे। एंड पीसीबी का भी रोल है यार उसकी बर्बादी में, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, क्योंकि पीसीबी एक ऐसी बॉडी है जो कि ना इन जैसे प्लेयर्स को, जिसमें आप ले लें उमर अकमल, सबसे पहला जो पीसीबी ने ऐसा प्लेयर्स आया कि ना वो उमर अकमल था। उसके बाद दूसरा प्लेयर आप गिनते चले जाएं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो आए तो शुरू में ऐसी इंटेंट के साथ थे कि वो डरते नहीं थे किसी से, लेकिन फिर वो जब गए तो फिर वो इसी तरीके से ऑन द लोअर साइड उनका करियर एंड हुआ। फिर उसमें आसिफ अली का बड़ा नाम, आसिफ अली को भी पीसीबी ने किसी तरीके से चाहा कि इसको रोकना आ जाए किसी तरीके से। अरे भाई उमर अकमल जैसा प्लेयर, वो अपनी किस्से बताते हैं और हम सब ने देखा, उमर अकमल जैसे प्लेयर को पीसीबी रोकना सिखाता था कि आप किस तरीके से रोको। वो जेन्युइन टैलेंट आप यकीन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट में ना वो उससे बड़ा टैलेंट नहीं आया। टैलेंट की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन तो कुछ और है, बड़ा बैट्समैन बनना कुछ और है, लेकिन टैलेंट की टर्म्स में उमर अकमल से बड़ा बैटर मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं देखा।
डेब्यू मैच पे उमर अकमल ने सेंचुरी की न्यूजीलैंड में, इतना तेज वो खिला वहां पे जाके, लेकिन फिर वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि वकार यूनुस ने उन्हें क्या बोला। फिर उसके बाद बोर्ड का उनके साथ क्या रवैया था। ओडीआई के अंदर उसको बार बार ये याद दिलाया जाता था कि तूने रोक के खेलना है, एंड देन उसकी वजह से उसके गेम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। वो एक ऐसा प्लेयर था जो पाकिस्तान को तन्हे तना मैचेस जितवाने की कैपेबिलिटी रखता था, एंड उमर अकमल ऑन हिज पीक उसने आपको दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने उसको क्या सिखाया कि तू रोक, वो रोक रोक के चक्कर में वो बेचारा इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट जाया हो गया। पाकिस्तान ने उसकी पीक के क्रिकेट के 5 से 6 साल जाया किए, और अब आप उस जैसे बैट्समैन के लिए तरसते हो। एंड सेम गोज फॉर आसिफ अली, आपने भी उससे यही करवाना चाहा। भाई वो एक ऐसा प्लेयर है आसिफ कि या तो वो मारेगा या तो वो आउट होगा। इन सारे प्लेयर्स का, जो कि ऐसे प्लेयर्स होते हैं, उनका यही काम है। अभी एक प्लेयर आपका बन रहा है अब्दुल समद, मेरे ख्याल से पीसीबी ने भी इसका भी यही हाल करना है, इसको रोकना सिखाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भाई वो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर है, वो लंबे लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर है, तो आप क्यों उसको रोकना सिखा रहे हो? आप उसको बोलो कि आप अपना गेम खेलो भाई, जो आपको आता है वो करो जाके, उसी में आपके पास चांसेस हैं कि वो रन्स कर दे। वरना अगर आप उसको रोकना सिखाओगे ना, तो माजरत के साथ वो पूरी जिंदगी भी बैटिंग कर लेना तब भी वो रन्स नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका नेचुरल गेम है, जो उसने बचपन से खेला है, उसी पे जाके वो प्लेयर अपने बेस्ट पे आता है। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि आसिफ अली एज अ प्रॉपर बैट्समैन हमारे लिए खेले। नहीं, आसिफ अली आपके लिए अगर खेलता तो एज अ पिंच हिटर खेलता। आसिफ अली आपको 23-50 करके दे सकता था, लेकिन उसकी वजह से आपने आसिफ के साल भी जाया किए, एंड उसकी जो फॉर्म थी वो भी जाया की। एंड उसके बाद मैं वापस से आसिफ की परफॉर्मेंसेस पे आता हूँ। सबसे बड़ी, सबसे मिरेक्युलस विक्ट्री जो आसिफ ने हमें जितवाई, जो आज तक हमारे जहनों में बहुत बहुत बोल्ड मेमोरी है हमारी, वो थी अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो मैच गया था यार आपका, वो मैच दूर था आपसे। आपके बड़े प्लेयर सारे, शुएब मलिक भी आउट हो गए थे, आपके बाबर आजम भी आउट हो गए थे 47 बॉलों पे 50 करने के बाद, वो भी राशिद खान से बोल्ड हो गए थे। उसके बाद आसिफ अली आते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे रन्स बन ही नहीं रहे बिल्कुल। वहाँ पे 2 ओवर में पाकिस्तान को करीबन 24 रन चाहिए थे, और उससे जो आपका नवीन का ओवर था, उससे लास्ट बॉल पे आसिफ अली ने शदाब को बोला तू रुक जा। उसके बाद जो आसिफ अली ने छक्का डॉट छक्का डॉट छक्का छक्का, ये इस तरीके से मुझे ओवर याद है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमारी मेमोरी में इतनी बोल्ड है, हम भूल ही नहीं सकते। वो क्या मैच उसने जितवाया था, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस थी, जो खुशी की लहर थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो थी, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था यार। वो वर्ल्ड कप, उस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान। वो पता नहीं कैसे हमारे हाथ से गया, जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से। लेकिन वो जो एक ऐसी मेमोरी है आसिफ अली के बल्ले से जो निकली, उसके लिए आसिफ के लिए दुआएं ही निकलती है हमेशा। और उसके बाद जब 2022 आता है, 2022 के एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया, भुवनेश्वर कुमार को सामने छक्का, फिर कवर्स के ऊपर से चौका, अर्शदीप ने जो कैच छोड़ा था डॉली कैच बिल्कुल आसिफ अली का, उसके बाद आसिफ ने पे करवाया उनसे, एंड वो पाकिस्तान को मैच जितवाया। सो 3 से 4 ऐसी परफॉर्मेंसेस ज़रूर हैं उसकी, जिसमें उसने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल सिचुएशन से निकाल के मैच जितवाया। एंड आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे तो एक चीज़ याद है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड इन कराची मैच थे 60 T20, उसका 14 T20 आसिफ अली आया था 3 गेंदे खेलने के लिए। जो क्राउड का शोर है ना, अभी आप जाके हाइलाइट्स निकालें और देखें वो कौन सा क्राउड है और किस तरीके से शोर हो रहा है। आसिफ अली 2 बॉलों पे 2 छक्के मारते हैं इनिंग्स की आखिरी 2 बॉलों पे, एंड जो क्राउड का शोर था, एवरीवन वाज शाउटिंग आसिफ आसिफ आसिफ, इट वाज गूज बम्प। कराची उसके बाद से कभी इतना नहीं भरा, कराची ने उस जैसी क्रिकेट शायद उसके बाद से नहीं देखी है। सो आसिफ इम्पैक्ट की बात करें, बड़ी हिटों की बात करें, उसने पाकिस्तानी फैंस को खुशियां ज़रूर दी हैं। 5 से 6 ऐसे मौके हैं जिसमें उसने तने तना पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। एंड अगेन यही कहूँगा, अपनी पोटेंशियल के ऊपर लिव अप नहीं कर पाए, जितना उन्हें करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। टोटल में पाकिस्तान के लिए 58 T20I गेम्स खेले, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि उन 58 गेम्स में उसने, अगर आप एवरेज पे देखो कि कब वो बैटिंग करने आया, सो बहुत ज़्यादा तौर पर आपको पता चलेगा कि जब 3 ओवर्स रह जाते थे या मैक्सिमम 4 ओवर्स रह जाते थे, तब बैटिंग आती थी उनकी। सो उस वक्त के टाइम के हिसाब से आप ये नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपने एवरेज को हायर साइड पे रखें। आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनका स्ट्राइक रेट हायर साइड पे हो, एंड उनकी जो परफॉर्मेंसेज हों उनकी वजह से पाकिस्तान मैच जीते और वो पाकिस्तान को अच्छा फिनिश करके दें। सो उन्होंने वो चीज़ तो काफ़ी हद तक की है पाकिस्तान के लिए ओवर हिज करियर। लेकिन अगेन यही कहूँगा कि जितना उनसे एक्सपेक्टेड था, जितना मैं समझता था कि आसिफ डिलीवर कर सकता है, उतना आसिफ ने किया नहीं।
लेकिन अगेन एक अच्छे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा आसिफ अली को, वो इस वजह से क्योंकि अच्छे टाइम पे रिटायरमेंट ली, जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि हाँ यार अब मेरी क्रिकेट ख़त्म है, अब शायद मुझसे ना तो उस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है और ना तो मेरी टीम में जगह बन रही है, चलो मैं अब रिटायरमेंट ले लेता हूँ। और यही एक अच्छा क्रिकेटर भी करता है, यही एक अच्छा इंसान भी करता है, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी ज़रूरत एंड हो गई है, आप वहाँ से खामोशी से चले जाओ ताकि आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ना कि फिर आपके जो पुराने आप पहले आपने किया था अच्छा उस पर भी पानी फिर जाता है आपकी बाद की बैड परफॉर्मेंसेस से। सो ये चीज़ आसिफ अली के नाम है कि उन्होंने जितना खेला एक डिग्निटी एक प्राइड के साथ खेला, पाकिस्तान को बहुत अच्छे मोमेंट्स दिए, स्पेशली एक फड्डा फरीद मलिक के साथ जो उनके मुंह पे उन्होंने पंच कर दिया था वहाँ पे जाके, एंड पाकिस्तान दैन वो लकीली वो मैच जीत गया था, वो भी एक बड़ी अच्छी मेमोरी आसिफ अली से रिलेटेड। सो काफ़ी ऐसी मेमोरी जो बहुत इंटेंस बहुत थ्रिलिंग, वो सारी आसिफ अली के नाम है। और बहुत 3 से 4 मैचेस जो मैं आपको गिनवा भी चुका हूँ वो ऐसे जितवाए हैं उसने जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल थे पाकिस्तान के लिए जीतना, एंड बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस भी थे। सो क्रेडिट टू आसिफ फॉर दैट, एंड थैंक यू आसिफ भाई फॉर दोज मेमोरी, वी विल मिस यू। एंड आप जो भी करें इसके बाद जहाँ पे भी रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, मे यू बी ब्लेस्ड विद मैनी मोर हैप्पीनेस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप अपनी आसिफ अली की बेस्ट इनिंग्स जो आप समझते हैं उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।